बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि सैलाब मुतासरीन के लिए हतमी इमदादी पैकेज की मंजूरी दे दी गई है। जहां बहक अफराद के लवाहिकीन को 10 मुस्तकिल मासूरी पर 5 लाख रुपए मिलेंगे। पक्का घर मुकम्मल गिरने पर 10 लाख, जुज़वी गिरने पर 3 लाख तक इमदाद दी जाएगी। मुतासरीन को 17 अक्टूबर से इमदादी चेक मिलेंगे। वज़ीर आला की ज़ेरे सदारत काबीना का इजलास हुआ। 25% फसल के नुकसान पर 20,000 फी एकड़ देने का फैसला किया गया है। बड़े मवेशी पर 5 लाख, छोटे जानवरों के मरने पर 50,000 रुपए दिए जाएंगे। काबीना ने ब्यूटी पार्लर्स और दीगर पर टैक्स लगाने से रोक दिया है। मरियम नवाज राशन कार्ड पार्लर प्रोजेक्ट के इजरा की मंजूरी दी गई है। सोलर पावर के बिजली नर्ख में 2 रुपए फी यूनिट कमी की गई है। रेंट कार सर्विस पर टैक्स कम करके 15% करने का हुक्म जारी किया गया। लाहौर में इंटरेस्ट फ्री इलेक्ट्रिक टैक्सी के मंसूबे की भी मंजूरी दे दी गई है। सैलाब मुतासरीन के लिए हतमी इमदादी पैकेज मंजूर हो गया। जहां बहक अफराद के लवाहिकीन को 10 लाख रुपए इमदाद दी जाएगी। मुस्तकिल माजूरी पर 5 लाख रुपए दिए जाएंगे, जबकि मामूली माजूरी पर 3 लाख रुपए मंजूर हुए हैं। इमदादी रकूम के चेक की तकसीम शुरू कर दी जाएगी। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की जेर सदारत पंजाब काबीना के इजलास में अहम फैसले किए गए। इजलास में फैसला किया गया कि पक्का घर मुकम्मल गिरने पर 10 लाख रुपए, जबकि जुज़वी तौर पर गिरने पर 3 लाख रुपए तक की इमदाद की जाएगी। कच्चा घर मुकम्मल गिरने पर 5 लाख और जुज़वी तौर पर गिरने पर 1.5 लाख तक इमदाद दी जाएगी। बड़े मवेशी पर 5 लाख और छोटे जानवरों के मरने पर 50,000 रुपए दिए जाएंगे। सैलाब के दौरान 25% फसल के नुकसान पर 20,000 फी एकड़ देने का उसूली फैसला किया गया। पंजाब के 2,855 मौजाजात में आबियाना और एग्रीकल्चर इनकम टैक्स माफ किया जाएगा। इजलास में लाहौर में मरियम नवाज राशन कार्ड पायलट प्रोजेक्ट के इजरा की मंजूरी दे दी गई। लाहौर में इंटरेस्ट फ्री इलेक्ट्रिक टैक्सी के मंसूबे, पंजाब में 8,084 कॉलेज टीचिंग इंटर्न्स की भर्ती की भी मंजूरी मिल गई। स्कूल टीचिंग इंटर्न भर्ती की भी मंजूरी दे दी गई। एनर्जी डिपार्टमेंट के रिकंसिलिएशन सेल के 14 प्रोजेक्ट बेस्ड मुलाजमीन की मुद्दत मुलाजमत में तौसी की जाएगी। फसलों की बाकियात जलाने की रोकथाम के लिए 10 हसास अजला में 444 आसामियों की मंजूरी हो गई। पंजाब एग्रीकल्चर फूड एंड ड्रग अथॉरिटी में 25 आसामियों पर भर्ती और सीटीडी पंजाब के रीजनल डायरेक्टर की भर्ती के लिए पाबंदी में नरमी कर दी गई। पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी में 77 आसामियों पर भर्तियों पर आयद पाबंदी में नरमी की मंजूरी मिल गई। सूबाई काबीना ने आईनी बिल 2025 मुस्तरद कर दिया। वजीर आला मरियम नवाज ने एलडीए को ब्यूटी पार्लर्स वगैरह पर टैक्स लगाने से रोक दिया। वजीर आला मरियम नवाज ने मेंबर बोर्ड की नामजदगी के लिए खुसूसी रिसर्च कमेटी बनाने का हुक्म दिया। वजीर आला मरियम नवाज ने पंजाब के सोलर पावर के बिजली निर्ख में 2 रुपए फी यूनिट कमी कर दी। वजीर आला पंजाब ने रेंट कार सर्विस पर टैक्स कम करके 15% करने का हुक्म दे दिया। ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए MBBS फीस $10,000 मुकर्रर कर दी गई। वजीर आला मरियम नवाज ने स्मोक की आमद से कबल इंतजामात मुकम्मल करने की हिदायत दे दी। इजलास में वजीर आला ऑफिस में सपोर्ट स्टाफ की भर्ती का एजेंडा मुस्तरद कर दिया गया। वजीर आला मरियम नवाज ने सैलाब के दौरान खिदमात सरअंजाम देने वाली पूरी टीम को शाबाश दी। वजीर आला मरियम नवाज शरीफ ने सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब, अजमा बुखारी, ख्वाजा सलमान रफीक, इमरान नजीर, काजिम पीरजादा, राना सिकंदर हयात और सुहेब भर्त को खिराजे तहसीन पेश किया। सरकारी मुलाजमीन के लिए बुरी खबर है। कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती मुलाजिम मुस्तकिल नहीं होगा। पंजाब रेगुलेशन सर्विस एक्ट 2019 मनसूख करने की मंजूरी दे दी गई है। पंजाब कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को यकमुश्त तनख्वाह अदा की जाएगी। मकसद सरकारी खजाने से तनख्वाहों और पेंशन का बोझ कम करना है। सरकारी खजाने पर तनख्वाहों और पेंशन का बोझ कम होगा। सेहत समेत सरकारी महकमों के मुलाजमीन अब पक्के नहीं हो सकेंगे। कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती मुलाजमीन को मुस्तकिल करने वाला कानून मनसूख कर दिया जाएगा। पंजाब रेगुलेशन ऑफ सर्विस एक्ट 2019 को मनसूख करने की मंजूरी दे दी गई। पंजाब हुकूमत ने सेहत समेत सरकारी महकमों में मुलाजमीन की मुस्तकिल भर्ती के हवाले से अहम फैसला कर लिया। पंजाब हुकूमत मुस्तकबिल में तनख्वाह की बुनियाद पर कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती नहीं करेगी। कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन आइंदा यकमुश्त तनख्वाह की बुनियाद पर भर्ती होंगे। कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन रेगुलर ना करने से तनख्वाहों और पेंशन का बोझ कम होगा।
घरेलू मुलाजमीन के लिए नई कवायद और ज़वाबित मंजूर कर लिए गए हैं। फॉर्म ए पर बाकायदा लेटर ऑफ एम्प्लॉयमेंट लाजमी करार दिया गया। ओवर टाइम की हद हफ्ते में 8 घंटे मुकर्रर होगी। सालाना रुखसत का बाकायदा रिकॉर्ड फॉर्म बी में रखा जाएगा। हादसात या अमवात की सूरत में फॉर्म एफ और फॉर्म जी के जरिए रिपोर्ट देना लाजिम होगी। घरेलू मुलाजमीन के लिए फॉर्म ए पर बाकायदा लेटर ऑफ एम्प्लॉयमेंट लाजमी करार दे दिया गया। घरेलू मुलाजमीन के लिए साफ, महफूज और बाइज्जत काम की जगह फराहम करना लाजमी होगा। आजिर पर पीने के साफ पानी, आराम की जगह और मुनासिब खाने की फराहमी की जिम्मेदारी होगी। ओवर टाइम की हद हफ्ते में 8 घंटे मुकर्रर की गई है। दुगनी उजरत देना होगी। आजिर किसी भी इजाफी काम के लिए मुलाजिम की तहरीरी रजामंदी हासिल करेगा। पंजाब में घरेलू मुलाजमीन के लिए नए कवायदो जवाबित की मंजूरी दे दी गई। आजिर को मुलाजिम की सेहत का सर्टिफिकेट फॉर्म ई के जरिए हासिल करना होगा। घरेलू मुलाजमीन के लिए सालाना रुखसत का बाकायदा रिकॉर्ड फॉर्म बी में रखा जाएगा। जचकी की छुट्टी के दौरान खातून मुलाजमा को फॉर्म डी के जरिए नोटिस देना होगा। हादिसात या अमवात की सूरत में फॉर्म एफ और फॉर्म जी के जरिए रिपोर्ट देना लाजिम होगा। घरेलू मुलाजमीन के लिए 42 स्क्वायर फुट का कमरा, रोशनी, हवा और प्राइवेसी लाजमी करार दे दी गई। मुलाजमीन के जाती सामान की वापसी न होने पर तनाज़ात कमेटी से रुजू किया जा सकेगा। यूसी की सतह पर तनाज़ात हल करने के लिए डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी फैसला करेगी। दूसरी जानिब पंजाब हुकूमत ने एग्रीकल्चर, फूड एंड ड्रग अथॉरिटी को मजीद इख्तियारात देने और उसके दायरे कार को वुसअत देने का फैसला कर लिया। नई तरामीम के बाद अथॉरिटी अब कॉस्मेटिक्स और बायोलॉजिकल अद्वियात की जांच पड़ताल भी करेगी। मुजव्वदा कानून के तहत मुतबादिल अद्वियात, मट्टी और पानी की आलूदगी और जानवरों के चारे के मेयार की निगरानी भी पेफ्टा के दायरे कार में शामिल होगी। अथॉरिटी को खाम माल और सनती अज्जा के मेयार की जांच के साथ साथ सैंपल लेने, तज्जिया करने और मंजूरी देने के वसी इख्तियारात हासिल होंगे। डायरेक्टर जनरल की मंजूरी से किसी भी फैक्ट्री, इंपोर्टर या रिटेलर से सैंपल लिए जा सकेंगे। हुकाम के मुताबिक ये तरामीम अवामी सेहत के तहफ्फुज के लिए गेम चेंजर साबित होंगी। बिजली सार्फिन को इन्वर्टर पंखे फराहम करने का आगाज। बिलों में एक साथ की सूरत में वसूली शुरू। सार्फिन 3 साल तक एक साथ में अदायगी कर सकेंगे। लेस्को ने एक साथ की बकाया रकम सार्फिन के बिजली के बिलों पर शाया कर दी। 8 करोड़ पंखों को जदीद टेक्नोलॉजी से तब्दील करने का मंसूबा बनाया गया। सालाना 5000 मेगावाट बिजली की बचत होगी। विफाकी हुकूमत ने बिजली बचत मंसूबे के तहत सारिफीन को इन्वर्टर पंखे फराहम करने का आगाज कर दिया। लेस्को ने सारिफीन के बिजली के बिलों में पंखों की कीमत वसूल करने का अमल शुरू कर दिया। सारिफीन को इन्वर्टर पंखे फराहमी के बाद लेस्को में एक साथ बिलों की मद में वसूल की जा रही है। लेस्को ने एक साथ की बकाया रकम सारिफीन के बिजली के बिलों पर शाया कर दी है। बिजली की बचत प्रोग्राम के तहत सारिफीन से ऑनलाइन दरख्वास्तें वसूल की गयी, जिसके बाद कामयाब होने वाले सारिफीन को प्रोजेक्ट के तहत आसान एक साथ पर पंखे दिए गए। सारिफीन की जानिब से जमा होने वाली दरख्वास्तों को SOPs के मुताबिक क्लियर किया गया है, जिसके तहत 2 साल के दौरान बिजली के बिल में 2 से ज्यादा एक साथ की सहूलत लेने वाले मंसूबे के अहल नहीं होंगे। अब बात करें शहर लाहौर के मौसम की, तो बागों के शहर का मौसम बदल गया। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश हुई। अपर मॉल, जेल रोड, एयरपोर्ट, गुलबर्ग में बारिश हुई। लक्ष्मी चौक, मुगलपुरा, ताजपुरा, निश्चर टाउन में बादल बरसे। चौक नाखुदा, पानी वाला तालाब, फरखाबाद में, गुलशन रावी में भी बारिश हुई। बागों के शहर का मौसम बदल गया। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश हुई। अपर मॉल, जेल रोड, एयरपोर्ट, गुलबर्ग में बारिश हुई। लक्ष्मी चौक, मुगलपुरा, ताजपुरा, निश्चर टाउन में बादल बरसे। चौक नाखुदा, पानी वाला तालाब, फरुखाबाद, गुलशन रावी में भी बारिश हुई। इकबाल टाउन और समनाबाद टाउनशिप के अतराफ भी बादल बरसे। बारिश के बाद लाहौर जनरल अस्पताल के बाहर सर्विस रोड अस्पताल के गेट के सामने बारिश का पानी जमा हो गया। मरीजों और तीमारदारों को शदीद मुश्किलात का सामना रहा। शहरियों का कहना है कि सीवरेज पाइपलाइन डालने के दौरान कई माह तक मुश्किलात रहीं, पर अब 1 माह के अंदर ही सड़क दोबारा बैठ गई। बारिश के बाद नशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया। इकबाल टाउन, खैबर ब्लॉक की फैमिली पार्क में पानी जमा होने से शहरियों को मुश्किलात दरपेश हैं। पानी की निकासी न होने की वजह से डेंगू की अफजाइश का खतरा बढ़ने लगा। बारिश के बाद बिजली का तरसीली निजाम मुतासिर हो गया। एस्को के 65 से जायद फीडर्स पर ट्रिपिंग से मुख्तलिफ इलाकों में घंटों बिजली की फराहमी मुअत्तल रही। बिजली की तवील बंदिश की वजह से सारिफीन को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। बारिश के दौरान लेस्को की टीमें बहाली के कामों में मसरूफ रहीं। मुसलसल बारिश की वजह से बहाली के कामों में ताखीर हो रही है। के सोने की फी तोला कीमत में 4000 रुपए का इजाफा हो गया है। 24 कैरात तोला सोना
4,14,000 रुपए का हो गया है। 22 कैरात फितोला सोना 3,79,500 रुपए में फरोख्त हो रहा है, जबकि 21 कैरात फितोला सोना 3,62,250 रुपए में फरोख्त किया जा रहा है। तो सोने की फितोला कीमत में 4,000 रुपए का इजाफा हुआ है, जिसके बाद 24 कैरात फितोला सोने की कीमत 4,14,000 रुपए हो गई है। 22 कैरात फितोला सोना 3,79,500 रुपए में फरोख्त हो रहा है, जबकि 21 कैरात फितोला सोना 3,62,250 रुपए में फरोख्त हो रहा है। निजी कंपनीज का आटा बदस्तूर सार्फिन की पहुंच से बाहर। निजी कंपनीज 5 किलो का थैला 750 रुपए का फरोख्त करने लगी। 5 किलो का थैला 50 रुपए कम करके 750 रुपए का हो गया। सार्फिन का निजी कंपनी से आटे की कीमतों में कमी का मुतालबा है। निजी कंपनीज का आटा बदस्तूर सार्फिन की पहुंच से बाहर है। निजी कंपनीज की जानिब से गुज़श्ता माह आटे की कीमतों में बेतहाशा इजाफा किया गया। 250 रुपए इजाफे से 550 रुपए मिलने वाला थैला 800 रुपए का किया गया। ताहम निजी कंपनीज ने 5 किलो का थैला एक हफ्ते कबल 50 रुपए कम करके 750 रुपए का किया था। सार्फी ने 5 किलोग्राम थैले की कीमत में 50 रुपए कमी को ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर करार दिया है और कहते हैं कि आटा सस्ता किया जाए। सार्फी ने कहा कि वज़ीर-ए-आला खरीब अवाम का सोचें और मयारी आटे की कीमत कम करवाई जाए। दूसरी जानिब चिकन गोश्त और अंडों की कीमतों में एक बार फिर इजाफा कर दिया गया। कारोबारी हफ्ते के पहले दिन 14 रुपए इजाफे से ब्राला गोश्त 482 रुपए फी किलो हो गया। फार्मी अंडे भी 3 रुपए इजाफे के साथ 310 रुपए फी दर्जन हो गए। सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक जिंदा ब्राला फार्म रेट 305 रुपए और परचून जिंदा ब्राला 333 रुपए फी किलोग्राम रहा। होलसेल में जिंदा ब्राला की कीमत 319 रुपए फी किलो रही। 3 रुपए इजाफे से फार्मी अंडे 310 रुपए फी दर्जन हो गए। एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर की नहली स्कूल्स में सैकड़ों असातिज़ा की किल्लत पैदा हो गई। 1100 से ज्यादा असातिज़ा गैर निसाबी सरगर्मियों पर मामूर है। स्कूलों में पढ़ाने के लिए असातिज़ा कम पड़ गए, जबकि 705 असातिज़ा की 3 माह के लिए सोशो इकोनॉमिक सर्वे पर ड्यूटियां लगा दी गयी। एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर की नाअहली के बायस स्कूलों में सैकड़ों असातिज़ा की किल्लत पैदा हो गई है। सैकड़ों असातिज़ा की किल्लत मैट्रिक के दूसरे सालाना इम्तिहान और सोशो इकोनॉमिक सर्वे पर ड्यूटियां लगाने से पैदा हुई। लाहौर में 1100 से ज्यादा असातिज़ा गैर निसाबी सरगर्मियों पर मामूर हैं। गैर निसाबी ड्यूटियां लगाने से स्कूल्स में पढ़ाने के लिए असातिज़ा कम पड़ गए हैं। मैट्रिक के दूसरे सालाना इम्तिहान में 350 से ज्यादा असातिज़ा इम्तिहानी ड्यूटियों पर मामूर हैं। 705 असातिज़ा की 3 माह के लिए सोशो इकोनॉमिक सर्वे पर ड्यूटियां लगा दी गई हैं। एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर के मुताबिक स्कूल टीचर इंटर्न आज से स्कूल्स में ज्वाइनिंग दे रहे हैं। किल्लत को स्कूल टीचर इंटर्न से पूरा किया जा रहा है। महफूज इंतकाल खून इदारे की भर्तियों में घपलों का इंकशाफ हुआ है। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ ने तहकीकाती कमेटी तब्दील कर दी है। डिप्टी सेक्रेटरी टेक्निकल की सरबराही में बनाई गई तहकीकाती कमेटी तब्दील कर दी गई है। अब एडिशनल सेक्रेटरी टेक्निकल को तहकीकाती कमेटी का सरबराह मुकर्रर कर दिया गया। इदारा बराए महफूज इंतकाल खून में भर्तियों में बेज़ाब्तियों की तहकीकाती कमेटी को महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ ने तब्दील कर दिया है। पहले डिप्टी सेक्रेटरी टेक्निकल की सरबराही में तहकीकाती कमेटी कायम की गई और 15 रोज में तहकीकात मुकम्मल करने की हिदायत दी गई। तहकीकात शुरू होने के बाद अब अचानक तहकीकाती कमेटी तब्दील कर दी गई है। लाहौर हाई कोर्ट और मातहत अदालतों में दिन भर होने वाले अहम केसेस की समाअतों का अहवाल इस रिपोर्ट में। लेस्को अफसरान के खिलाफ 11 प्रोजेक्ट्स बर वक्त मुकम्मल न करने का मुकदमा। स्पेशल सेंट्रल कोर्ट ने प्रोजेक्ट डायरेक्टर मोहम्मद फारूक और डिप्टी डायरेक्टर समेत 39 लेस्को अफसरान के खिलाफ ट्रायल शुरू कर दिया। स्पेशल सेंट्रल कोर्ट के जज आरिफ खान न्याजी ने समाअत की। लाहौर हाई कोर्ट में थाना लोहारी गेट की मस्जिद से मुतल्लिक केस की समाअत IG डॉक्टर उस्मान अनवर और DIG एडमिन इमरान किश्वर पेश हुए। अदालत ने 3 हफ्तों में पेशरफ्त रिपोर्ट तलब कर ली। जस्टिस फारूक हैदर ने शहरी सैयद अमाद फारूक की दरखास्त पर समाअत की। लाहौर हाई कोर्ट में CCD की जानिब से मुमकिना पुलिस मुकाबले में हलाकतों के खदशे से मुतल्लिक केस। अदालत में SP CCD आफ्ताब फुलरवान और नासिर अब्बास पंचोता पेश। अदालत ने फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद दरखास्त निपटा दी। जस्टिस सुल्तान महमूद ने दरखास्त पर समाअत की। हाई कोर्ट में CCD के कयाम और एडिशनल IG CCD सुहेल जफर चट्टा के 2 ओहदों के खिलाफ दायर दरखास्त पर समाअत। अदालत ने दरखास्त के काबिल समाअत होने पर फैसला महफूज कर लिया। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम ने एडवोकेट मियां शाहिद महमूद की दरखास्त पर समाअत की। गुफ्तगू आपने सुनी। अब आपको बताएं कि सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर की ज़ेर सदारत अमराज कल्ब के इलाज के लिए डिस्ट्रिक्ट अस्पतालों में कैथ लैब्स के क़याम के हवाले से इजलास हुआ। इजलास में बताया गया कि 16 कैथ लैब्स में से 8 तकमील के आखिरी मराहल में है। अटक, बहावल नगर, झांग, जेहलम, कसूर, लिया, मियांवाली और बिहाड़ी में कैथ लैब्स रवां साल के आखिर में ऑपरेशनल कर दी जाएंगी। ख्वाजा इमरान नज़ीर ने हुकाम का दूसरा फेज जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की हिदायत की है। उन्होंने कहा कि कैथ लैब्स के क़याम से अमराज कल्ब के
जरिए मरीजों को उनके घर के करीब बर वक्त और मयारी तिबी सहूलियात की फराहमी मुमकिन हो पाएगी। गवर्नर हाउस में जियो पार्क इंटरनेशनल अस्पताल के ताउन से ट्रांसजेंडर्स में हेल्थ कार्ड्स तकसीम करने की तकरीब हुई। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। हेल्थ कार्ड तकसीम करने की तकरीब में 30 से जायद ट्रांसजेंडर्स में कार्ड तकसीम किए गए। CEO जियो पार्क इंटरनेशनल अस्पताल अब्दुल शकूर और कॉर्पोरेट डायरेक्टर डॉक्टर जैनुल आबदीन समेत तिब के शोबे से वाबस्ता अफराद ने शिरकत की। आप माशरे में से निकल के आगे आने की कोशिश करें और आपके जज्बे बुलंद हो और आप खुद अंदर से मजबूत हों तो फिर आपको रोक कोई नहीं सकता। और ये जो स्टेप है ट्रांसजेंडर के हवाले से, ये एक बहुत बड़ा स्टेप है। हम मिलकर माशरे में जो पिसे हुए तबका है, जो मजबूर तबका है, उनके लिए कुछ कर सकें। जियो पार्क इंटरनेशनल अस्पताल के CEO अब्दुल शकूर और कॉर्पोरेट डायरेक्टर डॉक्टर जैनुल आबदीन ने बताया कि हेल्थ कार्ड्स के जरिए ट्रांसजेंडर्स को फ्री अद्वियात, सर्जरी और OPD की सहूलियात दस्तयाब होंगी। नए मुस्तहकम मजबूत पाकिस्तान के अज़म क्या इरादा करते हैं। इंशाअल्लाह जिस तरह जियो पार्क इंटरनेशनल हॉस्पिटल ने एक कदम उठाया रिस्पेक्टेड गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान साहब की मौजूदगी में, इसी तरह बाकी अदारे भी अपने अपने तौर पर इनिशिएटिव्स लेंगे और हम लोग मिलकर इस कौम का सहारा बनेंगे। हम सब के लिए एक तारीखी दिन है जो ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि एशिया में पहली दफ़ा ये काम होने के लिए जा रहा है। और ये आगाज़ जनाब गवर्नर साहब आपके लिए और जियो पार्क इंटरनेशनल हॉस्पिटल के। ट्रांसजेंडर्स ने हेल्थ कार्ड की सहूलत पर खुशी का इजहार किया। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही।